Welcome, dear students. This is Rashid Chaudhary. Today we will continue our previous topic, complex number of first year class. As you know that this is second lecture of complex number. We suggest you that firstly you should watch previous lecture of complex number, that is part first, whose link is given in description box. Don't worry, we will discuss in both language. Okay, let's start. First of all, we will discuss about what is complex number. A number pair whose one part is real and other part is imaginary is called a complex number. It means ऐसा नंबर जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. आपको समझ में आ गया होगा. और याद रहे, ए और बी रियल वैल्यूज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, आप यहां पर देख सकते हैं 2 और 3 रियल नंबर्स हैं, बट इसको हम रियल पार्ट बोलेंगे और जिस टर्म में आयोटा आ जाता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं. अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? RE लिखते हैं. RE मीन्स रियल. Real part of Z is equal to 2 and imaginary part of Z is equal to 3. तो इस तरह से लिखते हैं. यहां पर हमने शो करके बताया है, आप यहां पर देख सकते हैं. आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है. रियल पार्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B इज कॉल्ड प्योर रियल इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 0. इट मीन्स अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल आ जाए तो उसे हम प्योरली रियल बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 + 3 आयोटा है, अगर इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल हो जाए तो यहाँ पर 2 आएगा. इट मीन्स ये जो 2 है ये रियल नंबर है. आप समझ सकते हो, जब रियल पार्ट ऐसे ही रहा और इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, इट मीन्स ये रियल है. इसको हम प्योरली रियल बोलेंगे. अगर रियल पार्ट 0 के इक्वल आ जाता है तो उसको हम प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं. जैसे अगर 2 + 3 आयोटा है, अगर ये 0 होता तो ये 0 + 3 आयोटा. अब आप इसे बोल सकते हो ये इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है. इसका मतलब आप समझ गए होंगे. अगर कहीं पर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल दिखाना है तब हम वहां पर इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल शो करेंगे, और अगर कहीं पर प्योरली इमेजिनरी दिखाना है तो वहां पर हम रियल पार्ट 0 के इक्वल शो करेंगे. उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. चलिए आगे देखते हैं. ये हमारे पास थ्योरम है. इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0 देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर 0 सेपरेटली. इट मीन्स अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y और अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तब हमें शो करना है कि वहां पर x और y अलग अलग 0 के इक्वल होंगे. तो देखिए कैसे. यहां पर हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ये हो जाएगा x² and minus iota square and x square is equal to
माइनस स्क्वायर होने की वजह से रिमूव हो जाएगा, बट आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आएगा। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और याद रहे एक्स और वाई यहाँ पर रियल हैं। ये बात सही है कि रियल नंबर नेगेटिव भी होते हैं, जैसे x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2, लेकिन जब इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके सम फाइंड करेंगे तो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता है अगर हम नॉन जीरो रियल नंबर ले रहे हैं। तो इस फैक्ट से हमें पता होना चाहिए कि जब कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा, इट मीन्स वहां पर x इज इक्वल टू 0 भी होगा और y इज इक्वल टू 0 भी होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल आता है तो इट मीन्स वहां पर रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग 0 के इक्वल होते हैं। तो ये थ्योरम आपको क्लियर हो गई होगी। इस तरह की थ्योरम एंट्रेंस एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब आगे देखिए, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब किन्हीं टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कब कहेंगे कि वो इक्वल है या फिर नॉट इक्वल है। जैसे ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर रियल पार्ट के इक्वल आता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आता है, तब हम उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 + 3 आयोटा और दूसरा हमारे पास है 6/3 एंड प्लस 12/4 आयोटा। तो आप इन दोनों को इक्वल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रियल पार्ट के इक्वल है। जैसे 2 इज इक्वल टू 6/3, तो ये आएगा 3 × 2 = 6, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी इक्वल होना चाहिए, जैसे 4 × 3 = 12, तो ये भी इक्वल है। तो आपको समझ में आ गया होगा, टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे इफ रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड ऑल्सो इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। अदर फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उन दोनों के रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए और उन दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल होने चाहिए। अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स जैसे हमारे पास z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 है और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो याद रखिए, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 4 आयोटा। अब अगर इनको ऐड करना है तो यहाँ पर रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट। अब क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्लस के 3 आयोटा है और माइनस के 4 आयोटा है, तो यहाँ पर 4 - आयोटा आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि जब हमने z1 + z2 फाइंड किया तो उसमें रियल पार्ट्स को ऐड किया और z1 + z2 के इमेजिनरी पार्ट के लिए हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड किया। तो आपको समझ में आया होगा कि जब हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट्स में रियल पार्ट्स ऐड होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स में इमेजिनरी पार्ट्स ऐड होते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप यहां पर देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्योंकि जब आप टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो उन दोनों के ऐड करने पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो एक कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, क्योंकि जब आप z1 + z2 फाइंड करेंगे और z2 एंड प्लस z1 को फाइंड करेंगे तब दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसके बाद देखिए, इसमें एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है। जैसे आप किन्हीं भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके
आप थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे तब भी इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। और कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है। फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इंटू आयोटा इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्यों है? एडिटिव आइडेंटिटी किसे बोलते हैं? जब आप z को 0 में ऐड करेंगे तो z ही रहेगा, या फिर 0 को z में ऐड करेंगे z ही रहेगा। इट मीन्स 0 यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको ऐड करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। एडिटिव इनवर्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी और माइनस z इज इक्वल टू माइनस a एंड माइनस आयोटा बी एग्जिस्ट इन सच ए वे दैट z प्लस माइनस z इज इक्वल टू 0 and minus z plus z is equal to 0. Then minus z is called the additive identity of z. It means आपको समझ में आया कि अगर हमारे पास z is equal to a plus iota b कॉम्प्लेक्स नंबर है तब माइनस z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि जब हम z प्लस माइनस z करेंगे तो 0 मिलेगा, या फिर माइनस z एंड प्लस z करेंगे तब भी 0 मिलेगा। इट मीन्स हम माइनस z को एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। जैसे आपके पास z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है एंड z2 इज इक्वल टू माइनस 4 एंड प्लस 5 आयोटा है। अब इनको कैसे सब्ट्रैक्ट करें देखिए, ये आएगा z1 एंड माइनस z2। सब्ट्रैक्शन में भी रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा 2 एंड प्लस 3 आयोटा एंड सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, ये आएगा माइनस 4 एंड प्लस 5 आयोटा। तो अब आप देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा प्लस 4 एंड माइनस 5 आयोटा। ये रियल पार्ट है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आएगा 6। यहाँ पर 3 आयोटा है और ये माइनस 5 आयोटा है, तो यहाँ पर माइनस 2 आयोटा बचेगा। तो आप देख सकते हैं हमने किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि जो a प्लस आयोटा b है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म होती है। जब हम ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम आगे डिवाइड करेंगे, तो जब हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं तो वो उसकी जनरल फॉर्म में ही आता है। तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही आता है। अब ये a प्लस आयोटा b फॉर्म क्या है? जैसे अगर हम बात करें 1 प्लस 2 आयोटा एंड अपॉन 3, तो अब आप इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म नहीं कह सकते हैं, इसको आप लिखेंगे 1 अपॉन 3 एंड 2 अपॉन 3 आयोटा। अब ये a प्लस b आयोटा फॉर्म है, लेकिन अगर कहीं पर आ जाए 2 प्लस 3 आयोटा, क्या ये जनरल फॉर्म में है? नहीं, ये जनरल फॉर्म में नहीं है। तो आप इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करेंगे। या कहीं पर आ जाए 2 प्लस 3 आयोटा एंड 4 प्लस 5 आयोटा, अब आप देखिए ये भी जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जनरल फॉर्म में 1 रियल पार्ट होता है और 1 इमेजिनरी पार्ट होता है और दोनों अलग अलग होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि a प्लस आयोटा b फॉर्म क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपने सीखा कि हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे हम सब्ट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें। आप रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको दोनों क्लियर हो गए हैं। अगर आपको z1 माइनस z2 का रियल पार्ट चाहिए तो आप उन दोनों के रियल पार्ट का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट में। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे
मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अब मल्टीप्लाई कैसे होती है, इससे पहले हमने सीखा कि हम कैसे ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। अब देखिए मल्टीप्लाई, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा x1 x2 एंड फिर इसकी मल्टीप्लाई दूसरे में करेंगे, ये आएगा आयोटा x1 एंड y2। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा आयोटा y1 एंड इनटू x2। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा प्लस आयोटा स्क्वायर एंड y1 y2। अब देखिए आगे यहां पर हो जाएगा x1 x2 एंड इन दोनों में से आप आयोटा कॉमन ले सकते हैं, आयोटा ये आएगा x1 y2 एंड प्लस x2 y1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहां पर माइनस आएगा एंड y1 और y2। तो अब आप देखिए रियल पार्ट को एक साथ रख लेंगे, x1 x2 y1 y2 एंड प्लस आयोटा x1 y2 एंड प्लस x2 y1। तो आप देखिए ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अगर आप z1 के रियल पार्ट की मल्टीप्लाई z2 के रियल पार्ट में करें और इमेजिनरी पार्ट की मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट में करें और उन दोनों का डिफरेंस पता कर लें तो वो z1 इंटू z2 का रियल पार्ट आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक भी है। और अगर z1 इंटू z2 का इमेजिनरी पार्ट चाहिए तब आप फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट की मल्टीप्लाई सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट में करेंगे और फिर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट में करेंगे। उन दोनों को ऐड करने पर z1 इंटू z2 का इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है एंड z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा है। अब आप देखिए रियल पार्ट ऑफ z1 हमारे पास है 2 एंड रियल पार्ट ऑफ z2 हमारे पास है 2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 हमारे पास है 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 हमारे पास है -3। जब आप z1 z2 का रियल पार्ट पता करेंगे तो आप देखिए दोनों रियल पार्ट्स की मल्टीप्लाई तो 2 टू द 4 हो जाएगा और फिर आप दोनों इमेजिनरी पार्ट की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस एंड माइनस यहां पर पहले से ही है तो ये प्लस हो जाएगा एंड 3 3 द 9। जब हम इमेजिनरी पार्ट पता करेंगे z1 इंटू z2 तो आपको रियल पार्ट की मल्टीप्लाई z2 के इमेजिनरी पार्ट में करनी है। तो यहां पर ये 2 है और z2 का इमेजिनरी पार्ट -3 है तो 2 3 द 6 आ जाएगा और बीच में प्लस है। आप z2 के रियल पार्ट की मल्टीप्लाई z2 का रियल पार्ट ये रहा 2 है और z1 के इमेजिनरी पार्ट में करेंगे, z1 का इमेजिनरी पार्ट 3 है तो ये आएगा 3 टू द 6 तो -6 प्लस 6 0 आएगा। तो आप यहां पर देख सकते हो तो हमने z1 इंटू z2 का रियल पार्ट फाइंड कर लिया है और z1 इंटू z2 का इमेजिनरी पार्ट। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर आसानी से बता सकते हैं। जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है तो यहां पर रियल पार्ट हमारे पास है 13 एंड इमेजिनरी पार्ट है 0 इंटू आयोटा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे, आप मल्टीप्लाई इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है एंड z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा 2 प्लस 3 आयोटा एंड इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 आयोटा प्लस 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 3 टू द 6 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस ये आएगा 3 3 द 9 एंड आयोटा स्क्वायर ये आएगा 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि -1 होती है
तो ये आएगा +9, 4 एंड +9 एंड इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 9 = 13। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 13 + 0 × आयोटा। आप मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करेंगे। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, क्योंकि जब आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, और कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो होता है। तो जब आप किन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी चेंज नहीं होता है, आंसर सेम ही आएगा। इट मीन्स ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। इट मीन्स आप किन्हीं भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की पहले मल्टीप्लाई कीजिए और किसी की भी बाद में कीजिए, आंसर सेम ही आएगा। और अब आप देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 = 1 + 0 × iota is the identity element for multiplication. It means मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मीन्स क्या होता है? जब किसी भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करें कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर पर कोई फर्क ना पड़े या कुछ भी चेंज ना हो, इट मीन्स वहां पर आप 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आगे देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब आप देखिए जब आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपने दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z1 लिया, तो जब आप z × z1 फाइंड करेंगे तो 1 के इक्वल आना चाहिए, या फिर z1 × z फाइंड करेंगे तब भी 1 के इक्वल आना चाहिए। इट मीन्स आप यहां पर z1 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे z का। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा और अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए mi, तो ये हो जाएगा 1/2 + 3 आयोटा। तो अब हम इसे a + आयोटा b में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे, बट अभी हमें सीखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड होता है। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 1/, में ले लेंगे तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो होता है। इट मीन्स आपके पास अगर z1 है तो इसकी मल्टीप्लाई आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में कर सकते हैं, या फिर आपके पास z3 बाद में है तब भी आप इधर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे हमारे पास x1 + आयोटा y1, जब कभी भी हमें डिवीजन करना होता है तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं, या फिर आप ये कहिए कि आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है इसे हम डिस्कस करेंगे, बट आप ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा आयोटा y2, और यहाँ पर भी हो जाएगा x2 एंड माइनस आयोटा y2। तो अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई होगी x1 एंड इंटू x2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी आयोटा x1 एंड y2। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये आएगा आयोटा y1 एंड x2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आएगा आयोटा स्क्वायर एंड y1 एंड इंटू y2 एंड अपॉन, आपको पता है कि एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर एंड आयोटा y2 स्क्वायर। तो आप यहां पर देखिए x1 x2 एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस हो जाएगा। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं y1 y2। आप इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर आएगा y1 एंड x2, यहाँ पर आएगा x1 एंड y2 एंड अपॉन, इसके बाद यहाँ पर आएगा x2 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है,
इसलिए ये प्लस हो जाएगा एंड ये आएगा y2 स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं इसके अपोन में आप इसे लिखेंगे क्योंकि ये रियल वैल्यूज हैं, इसके अपोन में इसको लिख सकते हैं, तो ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया। अब आप एक बात समझिए, चाहे हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन करें या फिर डिवाइड करें, इन सभी का टारगेट होता है कि हम a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में दिए गए एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीन्स होता है जैसे आपके पास x प्लस आयोटा y है, तो जब आप कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करेंगे तो आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा आता है। याद रखें, आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा आता है, जिस वजह से बीच में माइनस हो जाता है। कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, जैसे अगर हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा है, बच्चे बोलते हैं कि हम इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे, प्लस को माइनस कर देंगे। बट अगर कहीं पर हमने इस तरह से क्वेश्चन दिया 3 आयोटा माइनस 2, क्या आप इसका कंजुगेट 3 आयोटा प्लस 2 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो आप ध्यान रखिए, हम प्लस को माइनस नहीं करते हैं, आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा रखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो उसे हम z बार से डिनोट करते हैं, आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा पुट कर देंगे, तो इस तरह से फाइंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कॉन्जुगेट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। अब आप देखिए, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करें और अगेन कॉन्जुगेट फाइंड करें तो दोबारा से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। कैसे? जैसे अगर z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है तो आप z बार फाइंड करेंगे, 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। तो जब आप z बार का भी बार फाइंड करोगे तो ये आएगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब आप ध्यान से देखिए, ये फिर z मिल गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। और जब आप किन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा उसका कॉन्जुगेट है, ऐड करें तो रियल पार्ट का डबल आता है। जैसे देखिए z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा है एंड z बार फाइंड करेंगे तो 4 माइनस 3 आयोटा। तो जब हम z प्लस z बार फाइंड करेंगे तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो रियल पार्ट है उसका डबल करके लिख देंगे, 2 की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 8 आ गया। या फिर आप ऐड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ये रिजल्ट आपको बताना था कि z प्लस z बार 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z होता है और z माइनस z बार 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब आप z और z बार की मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम आता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप देखिए, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, z1 z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर आप दोनों का सम करके कॉन्जुगेट फाइंड करें या फिर दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट फाइंड करके सम करें तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में। अब आप देखिए, z1 एंड z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप मल्टीप्लिकेशन करके कॉन्जुगेट फाइंड करें या फिर अलग अलग कॉन्जुगेट फाइंड करके मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी सेम आएगा। डिवीजन में भी ऐसा ही होता है, या तो आप डिवाइड करके एक साथ कॉन्जुगेट फाइंड करें या अलग अलग कॉन्जुगेट फाइंड करके डिवाइड करें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखिए स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, जैसे 16 है, आप आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं इसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसको हम स्क्वायर रूट के साइन के अंदर लेंगे, तो ये आएगा a प्लस आयोटा b और इसको हम लेट कर लेंगे x प्लस आयोटा y। अब हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पर आएगा a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करना होगा, यह आएगा x स्क्वायर n प्लस आयोटा y स्क्वायर
एंड प्लस 2xy एंड आयोटा। तो ये आएगा a प्लस आयोटा बी एक्स स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर आएगा यहाँ पर एंड वाई स्क्वायर आएगा एन प्लस 2xy आयोटा। इसके बाद आप देखिए ये a प्लस आयोटा बी एज इट इज एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2xy आयोटा। इसके बाद कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स। अब आप देखिए ये रियल पार्ट्स हैं और यहां पर ए रियल पार्ट है, तो आप कंपेयर कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। फिर आप देखिए यहाँ पर 2xy आयोटा का कोफिशिएंट 2xy है और यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट b है, तो ये हो जाएगा b। ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। इन दोनों को सोल्व करके आप x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे और इस तरह से इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा। एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 2 एंड प्लस 2xy टू द पावर 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 2 एंड प्लस 2xy टू द पावर 2। ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, ये यूज होगा जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप देखिए इन क्वेश्चंस को हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये तो इजीली हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई आप अंदर कर लेंगे, 3 वन ज़ा 3 एंड प्लस 3 आयोटा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई आप अंदर कर लेंगे, माइनस 4 एंड माइनस 6 आयोटा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 एंड माइनस 3 आयोटा। तो आप देखिए ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों पार्ट सेपरेट हो गए हैं, तो इसलिए ये आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन जब आप डिवाइड करेंगे तब आप a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास है 4 माइनस 5 आयोटा, आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से 4 प्लस 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा एंड आपको पता है एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो यहाँ पर आएगा 5 आयोटा टू द पावर 2। तो ऊपर तो आप ऐसे लिखेंगे 4 माइनस 5 आयोटा, ये 16 हो जाएगा और 5 स्क्वायर 25 एंड इंटू आयोटा स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा एंड अपॉन 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इसलिए प्लस हो जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 41। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। चलो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रखते हैं, ये 4/41 एंड 5/41 आयोटा। तो आप देख सकते हैं ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे। ये हमारे पास है 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4, आप इसे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा टू द पावर 2। तो यहाँ पर आप इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 पावर है तो एक पावर 2 और आएगी, तो यह आएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर एंड प्लस 2 आयोटा एंड टू द पावर 2। यहाँ पर आप देखिए 1 एंड -1 एंड प्लस 2 आयोटा टू द पावर 2, 1 से 1 कैंसिल, यह आएगा 2 आयोटा टू द पावर 2, यह आएगा 4 आयोटा स्क्वायर एंड ये आएगा -4। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे करना है। अब आप इसको देखिए, ये 2 प्लस 3 आयोटा टू द पावर 2 है एंड अपॉन 2 प्लस आयोटा है।
पहले आप इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसको आप देखिए, आपको मैंने ये पहले भी सिखाया था। इसे आप -1 × 16 कर सकते हैं एंड यहाँ पर 1 प्लस, इसे आप -1 एंड × 9 कर सकते हैं। यह आएगा 3 एंड -1 की वैल्यू आती है आयोटा स्क्वायर एंड × 16। ऐसे ही 1 प्लस -1 की वैल्यू हो जाएगी आयोटा स्क्वायर एंड × 9। तो आप देखिए ये आएगा 3 - 4 आयोटा एंड अपॉन यहाँ पर आएगा 1 प्लस 3 आयोटा। अब आप कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और जो इसका लास्ट पार्ट है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब आप देखिए इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे हमारे पास ये गिवन है, ये हमें प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर होल क्यूब ओपन कर लेंगे। ये आएगा x³ एंड प्लस आयोटा y टू द पावर 3 एंड प्लस 3xy आयोटा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v एंड ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा आयोटा एंड इंटू y³। इसकी मल्टीप्लाई आप अंदर कर लेंगे। यह आएगा 3x² y इंटू आयोटा प्लस प्लस प्लस, बट आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होने की वजह से माइनस हो जाएगा। यह आएगा -3xy²। यह आएगा u प्लस आयोटा इंटू v। तो आप देखिए यह आएगा x³ एंड -3xy²। इमेजिनरी पार्ट आप एक साथ ले लेंगे। यहां पर आएगा 3x² एंड -y³। अब आप देखिए इसको हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये a है और ये b है। आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पर रियल पार्ट u है, यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर आएगा x³ - 3xy²। आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। यह आएगा x² - 3y²। तो ये आ जाएगा u अपॉन x, x² - 3y²। तो u अपॉन x की वैल्यू आ गई है। अब आप देखेंगे v इज इक्वल टू आ जाएगा 3x² y एंड -y³। अब यहां से भी आप y कॉमन ले लेंगे। ये आएगा 3x² - y² और v अपॉन y इक्वल आ जाएगा 3x² - y²। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ये आएगा u अपॉन x एंड प्लस v अपॉन y। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ये x² है और ये 3x² है, तो ये 4x² हो जाएगा। ये -y² है और ये -3y² है, तो ये -4y² हो जाएगा। आप 4 कॉमन ले सकते हैं, x² - y²। देखिए हमें यही प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अब आप देखिए इनमें हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे ये फर्स्ट है, इसमें क्या होता है, हम a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर तो ये ऑलरेडी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, तो आप x की वैल्यू 6 पुट कर लेंगे एंड आयोटा का कोफिशिएंट -9y है एंड यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट 3 है। तो यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू 3 अपॉन -9 एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो आप आगे देखिए, आप इन दोनों को कैलकुलेट करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे, इस तरह से आंसर आ जाएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को करके बता देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 2 आयोटा y एंड 2 माइनस आयोटा टू द पावर 2 10 इंटू 1 माइनस आयोटा।
तो पहले आप इसको ऐसे ही रखिए x प्लस 2 आयोटा वाई। आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं 4n प्लस आयोटा स्क्वायर n माइनस 4 आयोटा, तो ये आएगा 10n माइनस 10 आयोटा। आप इसको ऐसे ही रखिए x प्लस 2 आयोटा वाई एन इंटू यहाँ पर आएगा 4 और इससे -1 मिलेगा तो ये 3 हो जाएगा, -4 आयोटा 10 माइनस 10 आयोटा। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर आएगा 3x एंड -4x आयोटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 3 6 आयोटा वाई एंड प्लस माइनस माइनस 2 4 8 आयोटा स्क्वायर एंड वाई 10 माइनस 10 आयोटा। तो आप देखिए ये हमारे पास है 3x एंड -4x आयोटा एन प्लस 6 आयोटा वाई। आप यहाँ पर देखिए इसको हमने किया था 2 4 8, वाई ऐसे ही रहा, आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये +8 वाई हो जाएगा, 10 माइनस 10 आयोटा। तो रियल पार्ट एक साथ लिख लेते हैं 3x एंड प्लस 8y एंड यहाँ से आप आयोटा कॉमन ले लेंगे, ये आएगा 6y एंड -4x। अब आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे, ये आएगा 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और यहाँ पर आएगा 6y एंड -4x इज इक्वल टू -10, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अब आप लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले एलसीएम लेंगे, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू आसानी से फाइंड कर पाएंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम आए तो हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम आपको करा देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ये सभी क्वेश्चंस आसानी से कर पाओगे। अब आप देखिए z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा है और z स्क्वायर -4z एन प्लस 13 इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो z स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करेंगे, z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड कर सकते हैं। z की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, या फिर आप स्क्वायर भी कर सकते थे, तो यह आएगा 2 2 4 2 3 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 2 6 आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस 3 3 9 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 4 माइनस 12 आयोटा एंड -9, तो यहाँ पर आएगा -5 एंड -12 आयोटा। तो आपको ये प्रूव करना है, आप LHS ले लेंगे, ये आएगा z स्क्वायर एंड -4z एंड प्लस 13। तो यहाँ पर हो जाएगा z स्क्वायर की वैल्यू है -5 एंड -12 आयोटा एंड -4, z की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस 3 आयोटा एंड प्लस 13। तो आप देखिए -5 एंड -12 आयोटा -8 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आयोटा एंड प्लस 13। तो अब आप आगे देखिए, यहाँ पर -8 एंड -5 -13 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल आ गया, RHS आ गई है और यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा और आप इसमें z क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे z स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तो जब आप z स्क्वायर इंटू z करेंगे तो वो z क्यूब होगा। इट मीन्स आप इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो z क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, आप इसमें पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखिए ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेंगे। आप हमेशा याद रखिए कि जब इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में आता है तो फर्स्ट वैल्यू a होती है, इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू रियल पार्ट होता है
और सेकंड वैल्यू इमेजिनरी पार्ट होता है। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे तो आपको पता है a प्लस आयोटा b होता है, तो a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू नेगेटिव है तो ये माइनस हो जाएगा 3 आयोटा। और अगर कहीं पर जैसे 4 प्लस 3 आयोटा है और आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है तो आप इसको ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे 4,3। या कहीं पर आता है -1 एन प्लस आयोटा, इसका आपको ऑर्डर्ड पेयर चाहिए तो देखिए a की वैल्यू है हमारे पास -1 और b इट मीन्स आयोटा का कोफिशिएंट 1 है तो ये -1,1 आ जाएगा। तो आप ऑर्डर्ड पेयर से a प्लस आयोटा b फॉर्म बना सकते हैं और a प्लस आयोटा b फॉर्म से ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हमें 4 प्लस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए mi ऑफ 4 प्लस 3 आयोटा। मैंने आपको बताया था जब हमें mi चाहिए तो हम 1 अपॉन में रख लेते हैं, फिर आप कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर आप आसानी से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आएगा 16 n प्लस 9, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा 16 प्लस 9 25। इसे आप लिख सकते हो 4/25 एंड 3/25 आयोटा। तो आप इसको कर सकते हैं, इसको मैं पहले आपको सिखा चुका। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले आप 1 प्लस आयोटा एंड अपॉन 1 माइनस आयोटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको पता है आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो नीचे आएगा 1 स्क्वायर एन माइनस आयोटा स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे एंड 1 स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये +1 हो जाएगा। तो ये आएगा 1 - 1 एंड प्लस 2 आयोटा एंड अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 आयोटा एंड अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। तो अब आप देखिए 1 प्लस आयोटा एंड अपॉन 1 माइनस आयोटा की वैल्यू आयोटा आ गई है। इसकी आप होल पावर n ले लेंगे, इसकी भी होल पावर n ले लेंगे। और अब आप देखिए 1 कब आएगा, आपको पता है लीस्ट वैल्यू चाहिए, मतलब कम से कम वैल्यू चाहिए। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या रखें जिससे 1 आ जाए। आपको पता है आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स अगर यहाँ पर 4 बनेगा तो आप उसे 1 ले सकते हैं। अब क्योंकि ये गिवन है, यहाँ पर आप लिखोगे आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल गिवन है। और आपको पता है आयोटा टू द पावर 4 1 की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और z इज इक्वल टू z बार है। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। z बार हम फाइंड कर सकते हैं। जब आप z इज इक्वल टू z बार लेंगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस आयोटा y एंड x माइनस आयोटा y। x से x कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा आयोटा y। इसको आप इधर लाएंगे तो आयोटा y इज इक्वल टू 0, यह आएगा 2 इंटू आयोटा y इज इक्वल टू 0। 2 आयोटा 0 में चला जाएगा। अब ये क्या है, ये तो इमेजिनरी पार्ट है तो ये 0 के इक्वल आ गया। मैंने आपको बताया था जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल आ जाए तो वो प्योरली रियल होता है। तो इसका मतलब ये जो z है ये प्योरली रियल है। यहाँ पर हमने प्योरली इमेजिनरी प्रूव कराने के लिए बोला है, बट हमें प्योरली रियल प्रूव करना था, इससे प्योरली रियल ही आ पाएगा। तो इसे आप ठीक कर लें। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर पहले आप लिखेंगे लेट 5 प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा। इसका आप स्क्वायर करेंगे x प्लस आयोटा y टू द पावर 2 एंड x स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, जिससे माइनस वाई स्क्वायर मिलता है।
ये हो जाएगा 2xy आयोटा। यहाँ पर आ जाएगा 5 + 12 आयोटा। अब आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को आप कंपेयर कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो 2xy = 12, xy = 6 मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 है। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, x² + y² टू द पावर 2, x² - y² टू द पावर 2 एंड प्लस 2xy टू द पावर 2। या तो आप ये लिख सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं 4x² y²। तो आप देखिए x² - y² की वैल्यू 5 है, तो ये 25 हो जाएगा और प्लस 4। अब देखिए x² y² है बट xy की वैल्यू हमारे पास है, तो आप यहाँ पर 6² कर लेंगे। यहाँ पर आएगा 25 एंड ये आएगा 36, ये आएगा 25 प्लस एंड 36 4 जा होते हैं 144। इसके बाद ये आएगा 169, x² + y² और ये जो ऊपर स्क्वायर है इससे रूट आ जाएगा इधर, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 13। अब आप कह सकते हो कि यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 रियल नंबर्स का स्क्वायर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर देंगे, जिसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए y² से y² कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² = 13 + 5 18 मिलेगा, 2 9 = 18, x² = 9 और x की वैल्यू ±3। जब आप x की वैल्यू ±3 यहाँ पर पुट करेंगे, +-3 × y = 6, तो 3 2 = 6, तो यह आएगा y ± इधर आ जाएगा 3 2 = 6। x की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू हमारे पास है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। ये आ जाएगा √5 + 12 आयोटा = x की वैल्यू हमारे पास है, अभी हमने फाइंड की थी, +-3 एंड y की वैल्यू हमारे पास है 2 आयोटा। तो आप यहाँ से प्लस माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा 3 + 2 आयोटा। तो देखिए प्लस माइनस कैसे कॉमन लेते हैं। अगर कहीं पर +-1 एंड -+4 आयोटा है, अगर आप प्लस माइनस कॉमन लेंगे, तो जब आप प्लस माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ से आ गया, यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये माइनस प्लस है। तो जब हम जो साइन कॉमन लेते हैं उसका अपोजिट हमें मिले तो वहाँ पर नेगेटिव बचेगा। अगर एज इट इज़ वही साइन कॉमन लेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। अगर हम यहाँ पर माइनस प्लस कॉमन लें इस तरह से, तो यहाँ पर प्लस माइनस है, हमने माइनस प्लस लिया है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ये माइनस प्लस है और माइनस प्लस ही कॉमन लिया है तो यहाँ पर प्लस आएगा। अगर सेम साइन कॉमन लेते हैं तो प्लस आता है, और साइन अगर अपोजिट होता है अंदर तो वहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। एक बात और आप सीखिए, अगर आप प्लस माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस प्लस हो जाता है। अगर माइनस प्लस में आप माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी चेंज हो जाता है, जबकि प्लस की मल्टीप्लाई करने से कुछ भी चेंज नहीं होता, प्लस माइनस ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड करना भी आपको आ गया होगा और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अब आप देखिए, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, हमें थीटा की रियल वैल्यू चाहिए। अगर ये प्योरली रियल है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 + 2 आयोटा साइन थीटा एंड अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा साइन थीटा एंड अपॉन 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। तो आप देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 3 है, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6 आयोटा साइन थीटा एंड प्लस 2 आयोटा साइन थीटा एंड प्लस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
एंड अपॉन, ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यह आएगा +4 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक साथ ले लेंगे। यहाँ पर आप देखिए 3 + 6 आयोटा साइन थीटा है और ये 2 आयोटा साइन थीटा है, ये -4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप इसे लिखेंगे 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। इमेजिनरी पार्ट में से आप आयोटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आएगा 6 साइन थीटा एंड +2 साइन थीटा, एंड इन दोनों के अपॉन में आ जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको बोला है कि ये प्योरली रियल है। प्योरली रियल कब होता है? जब उसका इमेजिनरी पार्ट, किसका इमेजिनरी पार्ट? 3 + 2 आयोटा साइन थीटा एंड अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा का इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल आएगा। तो इमेजिनरी पार्ट ये है, तो आप इसे 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पर आएगा 6 एंड +2, यहाँ पर 8 आयोटा हो जाएगा एंड अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये 0 में चला जाएगा, 8 आयोटा भी 0 में चला जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा की वैल्यू 0 आ गई है। तो थीटा की वैल्यू 0 है अगर ये प्योरली रियल है। अगर ये प्योरली इमेजिनरी बोलता तो आप रियल पार्ट को 0 के इक्वल पुट करते, तब आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। आप RHS लेंगे, RHS इज इक्वल टू 1 + आयोटा एंड अपॉन √2। आप एक काम कीजिए, इसी का स्क्वायर ले लेते हैं और इसी का रूट ले लेते हैं। तो जब आप ऊपर का स्क्वायर ऊपर लेंगे और नीचे √2 का स्क्वायर आएगा तो 2 हो जाएगा। अब आप ऊपर स्क्वायर ओपन कीजिए, 1 स्क्वायर एन प्लस आयोटा स्क्वायर एन +2 आयोटा एन अपॉन 2। तो यहाँ पर आएगा 1 - 1 एन +2 आयोटा एंड अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल, ये आएगा 2 आयोटा एंड अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, रूट आयोटा। तो ये LHS की वैल्यू आ गई है और ये प्रूव हो गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाएंगे और उम्मीद करते हैं कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इन क्वेश्चंस को करके देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप देखिए, ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 आपको करनी है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 भी आपको करनी है, एक्सरसाइज नंबर 2.3 भी आपको करनी है एंड एक्सरसाइज नंबर 2.4 भी आपको करनी है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए या किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9756091615 पर हमें इन्फॉर्म कीजिए। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे और आपको आंसर शीट प्रोवाइड करा देंगे। बच्चों, आपके माइंड में आ सकता है कि 12th क्लास में तो ये टॉपिक आता नहीं है, तो आप इसको पढ़ के क्या करेंगे या फिर इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करेंगे। याद रखिए, जो NDA एयर फोर्स का X ग्रुप होता है उसमें 300 नंबर का मैथमेटिक्स का सेपरेट पेपर होता है और इसमें वही सिलेबस रहता है जो आप लोग फर्स्ट ईयर और 12th में पढ़ोगे। और इसमें एज लिमिट रहती है लगभग 16 ईयर्स से 19.5 ईयर्स तक आप इसको भर सकते हैं। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रॉस कर लेते हो तो आपका फोर्स में जाने का सपना पूरा हो जाएगा। और अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छे से सीख रहे होंगे तो आपको फिर कहीं से भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा एफर्ट और लगा के आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और जो इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ या फिर मैं जो आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो बहुत यूनिक होती हैं, यही चीज़ें आपको कोटा राजस्थान में जाके आकाश में, फिटजी में, बंसल ट्यूटोरियल में
ये चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पर आपको लाखों में फीस देनी होगी, तब आप यही चीज़ें सीख पाएंगे। इससे अच्छा है कि आपका पैसा बचेगा और आपका सपना फर्स्ट ईयर क्लास से ही पूरा होगा और आप फर्स्ट ईयर क्लास से ही अपने टारगेट की तरफ बढ़ चलेंगे। अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छे से सीखते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और अच्छे से नोट्स मेंटेन करते हो, तो आपको कहीं से भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी भी तो बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना टारगेट मैनेज कर लोगे, अपना टारगेट अपने मन में बना लोगे। मैं तो कहता हूं कि साइंस साइड के बच्चों को एनडीए एयरफोर्स के बारे में सोचना चाहिए, और वो भी एक्स ग्रुप के बारे में, क्योंकि जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वही आता है। कमाल की बात यह है जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, जो आप 12th में पढ़ोगे, उसमें से ही 300 नंबर का आता है। अगर आप मुझसे मांगोगे तो मैं आपको एनडीए एयरफोर्स का सैंपल पेपर आपको दे दूंगा। आपको आश्चर्य होगा देखकर, आप वही क्वेश्चन पेपर में देखेंगे जो हम आपको करा रहे हैं। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। इस आपदा को, इस बीमारी के दौर को अवसर में बदलिए, एक चांस बनाइए इसको, ताकि आप कह सको कि मैंने इतने बुरे टाइम में भी, जब पूरी दुनिया परेशान थी, तब मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया, या फिर अपने गोल को अचीव करने के लिए रात दिन एक कर दिया और मैंने जो मेरा सपना था वो पूरा कर लिया। ओके, बाय।